बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 9th इस्लामिक क्लास। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम मौज़ूआती मुताले का जो चैप्टर 1 है कुरान मजीद, उसकी रीडिंग करेंगे। बुक्स निकाले, पेंसिल हाथ में रखिएगा। जितनी लाइंस में आपको अंडरलाइन करवाऊंगी वो आपने अंडरलाइन करनी है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 56। ऊपर आज की डेट डे लगाएं, पढ़ाई लिखें। सबसे पहले कुरान पाक का तारुफ। तो तारुफ में आपने एक लाइन ये भी लिखनी होगी कि लफ्ज कुरान किरात से निकले हैं, जिसके मानी पढ़ने के हैं, और कुरान के मानी बार बार पढ़ी जाने वाली किताब के हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया कि जिस्मानी और फितरी जरूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए, इसको अंडरलाइन करें, और इसके ज़हन और रूह की रूहानी रहनुमाई के लिए भी एहतमाम फरमाया। खुद इंसान को खैर और शर में फर्क करने की सलाहियत और ज़मीर की आवाज़ अता फरमाई, इसको भी अंडरलाइन करें। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान की कामिल रहनुमाई के लिए अंबिया कराम मबूस फरमाए और इन पर किताबें नाजिल फरमाई, अंडरलाइन करें इस लाइन को भी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। अल्लाह ताला ने आप पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया। ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। तमाम बनी नू इंसान के लिए हिदायत का दायमी जरिया है और तमाम साबका आसमानी किताबों की तस्दीक करता है। इसको लाइंस को अंडरलाइन करें। अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों के लिए भी अंबिया मबूस फरमाए थे और इनमें से बाज पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाई थी, लेकिन इन अंबिया की तालीमात और इन पर नाजिल शुदा किताबें अपनी असली हालत में महफूज नहीं रही। अल्लाह ताला का इरशाद है, वांज़लना इलैकल किताब बिलहक के मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि, और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की है, ये हक लेकर आई है और इससे पहले जो आसमानी किताबें आई उनकी तस्दीक करने वाली है और इनकी मुहाफ़िज़ व निगहबान है। इस लाइन को अंडरलाइन करें। बाज़ औक़ात बच्चों पेपर में आ जाता है कि कुरान पाक की आयत के हवाले से बताएं कि किस तरह ये पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है, या तर्जुमा लिखें। तो आपने ये आयत भी याद करनी और इसका तर्जुमा भी करना है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में आए और चाहे एमसीक्यूज में आए। कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए मुहिम्मिन और कहने का मतलब यह है कि इन किताबों में जो तालीमात और अकायद असली हालत में महफूज ना रह सके, उन्हें कुरान मजीद ने अपने अंदर अस-सिरे-नो यानी नए सिरे से बयान करके महफूज कर दिया है। इसको अंडरलाइन करें। यही वजह है कि कुरान पाक की तालीमात पर पूरे इत्मीनान से हर जमाने में अमल किया जा सकता है। कुरान करीम इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं के मुतालिक रहनुमाई करता है। इसमें इंसानी जिंदगी की हकीकत, खैर व शर, हलाल हराम, अखलाकी तालीमात, गर्ज जिंदगी के हर पहलू के मुतालिक रहनुमाई मौजूद है। इसमें इंसान की आखिरत की जिंदगी के मुतालिक भी तफसीली मालूमात हैं और इस जिंदगी की अहमियत को नहायत पुरतासीर अंदाज में बयान किया गया है। कुरान पाक इंसान की इनफरादी जिंदगी, इज्तिमाई मशरती हकूक़ व फ़राइज़, इसके माशी और इक्तिसादी अमूर के मुतालिक बुनियादी हदायत, सियासी और बैनुल-अक़वामी मामलात और अखलाकी रवैयों और के मुतालिक जामिया तालीमात पेश करता है। गर्ज कुरान करीम इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में ज़रूरी मालूमात कर और रहनुमाई का खजीना है। इसमें वो तमाम बातें वज़ाहत से बता दी गई हैं जिनका जानना इंसान के लिए ज़रूरी है और जिनके जानने से इंसान के पास कोई दूसरा जरिया नहीं। ये पूरा पैराग्राफ जो है आप अंडरलाइन करें। और बाज़ का पेपर में आता है कि कुरान पाक के मौज़ूआत बयान करें, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये सवाल कभी कभी आ जाता है। आगे अब बच्चों, हिफाजत। कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने खुद लिया है। इसको अंडरलाइन करें। इरशाद बारी ताला है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लाफ़िज़ून, बिलाशुबा ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम खुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। इसको अंडरलाइन कर लें। हम देखते हैं कि हक सुब्हान ताला का कुरान करीम की हिफाजत का ये वादा इस तरह पूरा हुआ कि पूरी दुनिया में मौजूद कुरान मजीद के नुस्खों में लफ्ज़ या ज़ेर ज़बर का भी फर्क नहीं आया।
कुरान मजीद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वक्त में ही नाजिल ना हुआ बल्कि करीबन 30 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। इसको अंडरलाइन करें, ये एमसीक्यूज में आता है। जो हिस्सा कुरान पाक का नाजिल, जो आयात नाजिल होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवेवई को बुला कर लिखवा लेते, इसको भी अंडरलाइन करें। और ये रहनुमाई भी फरमाते कि इन्हें कौन सी सूरत में किन आयात से पहले या आखिर में रखा जाएगा। मस्जिद नबी में एक मकान मुतय्यन था जहाँ वो इबारत रख दी जाती थी, इसको भी अंडरलाइन करें। साहबा कराम इसकी नकल करके ले जाते और याद कर लेते। मुख्तलिफ औकात खसूसन पांचों नमाज में इसकी तिलावत करते, इसको समझने और इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते। इस तरह जू कुरान पाक का जो हिस्सा नाजिल होता रहा और लिखता भी जाता रहा और हिफ्ज भी होता रहा। इस अमल में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन भी शामिल रही, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा होती है जिंदगी में ही कुरान करीम अक्सर उम्महातुल मोमिनीन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुताहिरात हैं उन्हें अहले बैत आपके घर वाले सहाबा कराम और साबियात जो सहाबा कराम के घर वाली थी उनको हिफ्ज हो चुका था और मुतअद्दिद यानी तादाद में ज्यादा सहाबा कराम ने इसकी मुकम्मल नकूल भी तैयार कर ली थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत, अब रहलत होता है वफात के बाद। हजरत अबू बकर सदीक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए हुए इज़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा तरतीब के मुताबिक यकजा करके महफूज कर लिया। आयात की तरतीब सूरतों के नाम वही थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर किए थे, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से थे। आयात तो पहले जैसे सूरह अलग की नाजिल हुई, फिर इस तरह से, फिर आखिरी आयत जो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर नाजिल हुई थी। लेकिन इन सब की तरतीब क्या थी? अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक थी, यानी जिस तरह अल्लाह ताला की ने हुक्म नाजिल किया था कि इस सूरत को कहाँ रखना है, किस आयत को किस सूरत में रखना है, इस तरह तरतीब दे दी गई। हजरत उस्मान ने अपने अहद खिलाफत में इसकी मुतअद्दिद नकूल तैयार करके तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में एक एक नुस्खा के तौर पर भिजवा दी। अब क्या था जामिउल फरूक, एक जामिउल कुरान। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जामिउल कुरान किससे और क्यों कहा जाता है, तो आपने इसका जवाब ये लिखना है कि जामिउल कुरान हजरत उस्मान गनी को कहा जाता है। उन्होंने अपने अहद खिलाफत में एक तो कुरान पाक की नकूल तैयार करके सूबाई दारुल हुकूमतों में भिजवाई थी, और दूसरा ये कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को एक किरत पर कुरान पाक पढ़ने पर लाया था, इसलिए उन्हें जामिउल कुरान कहा जाता है। आगे कुरान पाक के फजाइल हैं। कुरान करीम में जो कुछ बयान हुआ है वो यकीनी इल्म हकीकत की बुनियाद पर मबनी है, इसमें शक का गुजर नहीं। इसमें हर जमाने हर खित्ते इंसानों के लिए मुकम्मल हदायत और रहनुमाई मौजूद है। इंसान की दुनिया व आखिरत की हकीकी फलाह का दारो मदार इसी पर अमल करने में है। अब अगर आप हेडिंग में लिखना चाहते हैं तो पहला आपने लिखना है यकीनी इल्म और हकीकत की बुनियाद, दूसरा आपने लिखना है हकीकी फलाह का दारो मदार। ठीक है, दो हेडिंग हो गई। और यकीनी इल्म और हकीकत की बुनियाद यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से है और इसमें जो कुछ बयान है वो सच है। और दूसरा फलाह का दारो मदार है, यानी आखिर दुनिया के साथ साथ इस पर अमल करने से इंसान की आखिरत भी संवरती है, ये आपने उसमें लिखना है। इसलिए कुरान हकीम को बड़ी फजीलत हासिल है, यानी फजीलत वाली किताब। जिस तरह ये कलाम तमाम कलामों से बेहतर है, इस तरह वो इंसान बेहतर है जो खुद इसे हासिल करे और इसे दूसरों को सिखाए। शाद नबवी है, खैरुकुम मन तल्लमल कुरान वल्लमाहु, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। इस लाइन को भी अंडरलाइन करें। ये आपने आयत भी हदीस भी याद करनी है और इसका तर्जुमा भी। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान का इल्म हासिल करने में सबसे ज्यादा तवज्जो दें और इसके लिए किसी तरह की मेहनत से दरेग ना करें। कुरान करीम की तिलावत बड़ी नेकी है, इसको अंडरलाइन करें। इसके एक एक अर्थ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं। अब आपने एक और हेडिंग देनी है, उसमें लिखना है कुरान करीम की तिलावत बड़ी नेकी, और इस पर अमल करने से इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत और सरफराजी अता फरमाते हैं। इससे मुंह फेरने वाले जलीलो ख्वार होते हैं, यानी कौमों का अरूजो सवाल। अगली हेडिंग आपने लिखनी है, तारीख गवाह एक मुसलमान जब तक कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होते रहे दुनिया में गालिब रहे, जब उन्होंने इससे गफलत बरती तो इज्जत और सर बुलंदी से महरूम हो गया। और ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इरशाद फरमा चुके थे।
अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को इस कुरान की वजह से सरबुलंदी अता फरमाएगा और बहुत सी दूसरी कौमों को इस गफलत की वजह से गिरा देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की तिलावत करें और इसको समझें, इसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके क्लियर है। मशक के तारुफ, हिफाजत और फजाइल। फजाइल में 2-3 हेडिंग जो मैंने आपको लिखवाई है वो आपने लिख लेनी है। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।